मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तोह सारवें खैर मकदम ये क्लासस मज आजुक इस टॉपिक चूज कोर्मुत यह फॉर क्लास 10th and 8th। इस टॉपिक यह लाइट। आज करो इस लाइट हंदिस बारस मज कह अम ब्रो कि बह कर टॉपिक स्टार्ट बह लिख गोडनेथ ऑब्जेक्टिव्स मेन टॉपिक ऑब्जेक्टिव्स क्या गोडनेथ मेन टॉपिक गोडनुक ऑब्जेक्टिव सह गई लाइट। नंबर दुयम लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। नंबर त्रीम ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। नंबर चूरिम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नंबर पांचम स्पीड ऑफ लाइट। फिलहाल करो इस निम्न 5 पॉइंटन पे कथ अगर पे टाइम हुआ कि तेल पको ब्रो। गोडनिची कथ टॉपिक अत मज लाइट। लाइट क्या गई आम पटन वनान लाइट यह फॉर्म ऑफ एनर्जी। फॉर्म ऑफ एनर्जी यानी यह एनर्जी हज फॉर्म एनर्जी हज कस्म क्या करान विच produces in us sensation which produce in us sensation of sight। तुम मतलब गो यह मज पौध कर वुचनुक एहसास या कैफियत मज पौध कर लाइट। अगर न लाइट आस कहीं तेल हेको कहीं चीज वुचित तेल सान बिल्कुल बेकार। हम कुछ भी नहीं देख पाएंगे अगर लाइट नहीं होगी। तो इसका मतलब यह है कि इट प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ साइट इन अस इट प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ लाइट सेंसेशन ऑफ साइट देखने का एहसास हमें पैदा करते हैं। इसको हम छोटे मोटे लफ्जों में लाइट कहते हैं। इसी तरह से हम लाइट को डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद जो ये लाइट है इसकी ज़बरदस्त प्रॉपर्टीज़ है। इन प्रॉपर्टीज़ में जो पहली प्रॉपर्टी है इसको हम कहते हैं लाइट travels in straight line। light travels in straight line। इसका मतलब कि यहाँ light travels in straight line path। light travels in straight line path ये straight line में चलती है लाइट। मगर इसमें भी दो बातें हैं। एक बात यह है लाइट जब वैक्यूम में चलती है या वैक्यूम जिससे हम कहते हैं वैक्यूम या वैक्यूम। दूसरी बात यह है कि लाइट जब मीडियम में चलती है। वैक्यूम मीन्स वो जगह वो स्पेस वेयर नथिंग इज प्रेजेंट जहां कुछ भी नहीं होता है बिल्कुल एम्प्टी जगह एम्प्टी स्पेस इसको हम वैक्यूम कहते हैं या वैक्यूम कहते हैं। दूसरा होता है मीडियम। मीडियम में हम एयर भी लेते हैं, इसमें हम वाटर भी लेते हैं, इसमें हम गिलास भी लेते हैं। इन सभी चीजों में लाइट ट्रेवल करती है। मगर अब सवाल पैदा होता है कि स्ट्रेट लाइन में ये कहाँ चलती है। स्ट्रेट लाइन में सिर्फ वैक्यूम में चलती है, वैक्यूम जिसे हम कहते हैं। जब ये एयर में पहुंचती है तो इसकी बेंडिंग होती है। बेंडिंग होती है। इस बेंडिंग को फिर हम साइंस में कहते हैं रिफ्रैक्शन। इसको हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। इसका मतलब है जब सूरज से सन से लाइट जमीन की तरफ आती है तो इसको बहुत डिस्टेंस कवर करनी पड़ती है स्पेस में से। ये स्पेस होती है वैक्यूम। तो यहां पर बिल्कुल किसी भी किस्म की बेंडिंग नहीं होती। जब ये एटमॉस्फेयर में पहुंचती है तो एटमॉस्फेयर में क्या होता है एटमॉस्फेयर में इसको इसकी रेजिस्टेंस होती है यानी इसका टकराव होता है एयर मॉलिक्यूल्स के साथ। टकराने से इसकी बेंडिंग स्टार्ट होती है।
थोड़ी थोड़ी बेंडिंग इसकी स्टार्ट होती है, इसी को फिर हम कहते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट। तो मेरे कहने का मतलब है लाइट ट्रेवल करती है इन स्ट्रेट लाइन पाथ, मगर सिर्फ वैक्यूम में, न कि मीडियम में इसकी बेंडिंग होती है, अगर कम ही होती है मगर होती है बेंडिंग। ये इसकी एक और प्रॉपर्टी है जिससे हम कहते हैं कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। इसके बाद इसकी एक और प्रॉपर्टी है जिससे हम कहते हैं, ये वाली प्रॉपर्टी, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की एक जबरदस्त प्रॉपर्टी है कि स्पीड जो लाइट की है, इसको हम वैक्यूम में 3 लाख किलोमीटर 3 लाख किलोमीटर 3 लाख किलोमीटर मगर पर सेकंड, इतनी अभी तक किसी भी चीज की स्पीड इतनी नहीं देखी गई है, ना अभी तक ऐसा कोई डिस्कवर हुआ है जो लाइट की रफ्तार से चलता है। इसका मतलब है इसकी जो स्पीड है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, मगर ये वैक्यूम में है। और इसको हम कभी भी कंसीडर एयर भी करते हैं, यानी एयर में भी कहते हैं हम इसकी स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। इसका मतलब है ये हो गया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, या इस तरह से भी हम देखते हैं। अगर हम एयर के बाद बात करेंगे वाटर की, वाटर में इसकी स्पीड होती है 2,25,000 किलोमीटर पर सेकंड। अगर इसके बाद हम बात करेंगे गिलास की, इसमें इसकी स्पीड होती है 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड। गो सारे खुद ज्यादा स्पीड रोजान लाइट सह रोजान आयरस मज या वैक्यूम तो वनस वन आयर तो वैक्यूम कुनी कथा कंसिडर कर। यह क्या गसान अत मज क्या आयरस मज ज्यादा स्पीड, आबस मज गसान इन कम, और इससे कम गिलास में क्या होती है, जो आयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं ये फ्री होते हैं। आयर में मॉलिक्यूल्स होते हैं फ्री होते हैं, जो वाटर होता है इसमें क्लोज होते हैं और जो गिलास है इसमें क्लोजली पैक्ड होते हैं मॉलिक्यूल्स, जिससे रेजिस्टेंस ज्यादा पैदा होती है और लाइट की स्पीड कम हो जाती है और इसी से ज्यादा बेंडिंग भी होती है। तो हमने कहा कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो एयर में 3 लाख, वाटर में 2,25,000, गिलास में 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड। इसके बाद इसकी जो एक अहम प्रॉपर्टी है उसको कहते हैं हम ड्यूअल नेचर। लाइट का ड्यूअल नेचर है या ड्यूअल कैरेक्टर है। जैसे हम कहते हैं कॉइन की 2 फेसेस होते हैं, 2 फेसेस ऑफ ए सेम कॉइन, इसी तरह से जो लाइट है इसके ड्यूअल कैरेक्टर है, 2 फेसेस है, इसके 2 कैरेक्टर है। एक कैरेक्टर को हम कहते हैं पार्टिकल नेचर या पार्टिकल कैरेक्टर, पार्टिकल नेचर। दूसरी को हम कहते हैं वेव नेचर। यानी इसका ड्यूअल नेचर है, 2 नेचर इसके, एक है पार्टिकल नेचर, दूसरा है वेव नेचर। ये पार्टिकल नेचर को हम कभी कभी कॉर्पसल भी कहते हैं, कॉर्पसल नेचर भी, कॉर्पसल कैरेक्टर भी। दूसरा है इसका वेव नेचर। ये पार्टिकल नेचर क्या होता है, पार्टिकल नेचर होता है जब लाइट इमिट होगी या एब्जॉर्ब होगी। यदि लाइट इमिट गसान नेरान या एब्जॉर्ब गसान तिस पर पार्टिकल नेचर, तब इसका पार्टिकल नेचर होता है, तेल पार्टिकल नेचर। एब्जॉर्ब या इमिट गसान एज पार्टिकल। दूसरी चीज यदि प्रोपागेट करा, जब लाइट प्रोपागेट करती है, प्रोपागेट करती है, उस वक्त इसका नेचर जो होता है वो होता है वेव नेचर। इन वेव्स को हम फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कहते हैं। इसका मतलब है इसके 2 नेचर है, पार्टिकल नेचर। इस पार्टिकल नेचर को हम समटाइम्स कॉर्पसल भी कहते हैं या ये इनको हम फोटॉन्स भी कहते हैं। जब ये इमिट होती है, एब्जॉर्ब होती है तो इसका हम कहते हैं
इसका पार्टिकल नेचर है। जब ये प्रोपागेट करती है, चलती है, तो ये वेव्स में चलती है। इन वेव्स को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। यह भी लाइट की एक अहम प्रॉपर्टी है। इसके बाद जो अहम प्रॉपर्टी हमने पढ़नी है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, आई एम लिसनिंग यू। जी 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 क्वेश्चन फिर से बोलिए। चलो ठीक है सर, बाद में मैं कहता हूं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो इसकी एक अहम प्रॉपर्टी है, वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है? रिफ्लेक्शन का मतलब है जब लाइट, ये लाइट स्ट्राइक है, टकराए, स्ट्राइक तो है सरफेस, ये लाइट टकराई कुछ सरफेस से, किसी सरफेस के साथ टकराए, इट बाउंसेस बैक, इट बाउंसेस बैक, इट बाउंसेस बैक, ये वापस आती है, लाइट वापस आती है किसी भी सरफेस से, किसी भी सरफेस के साथ टकराने के बाद ये वापस आती है। जब ये वापस आती है तो इस फिनोमेना को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्शन के दो तरीके, या इस तरह से भी हम कहें, जब भी किसी सरफेस से लाइट टकराती है वापस आती है, इसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसके दो टाइप्स हैं रिफ्लेक्शन के। एक टाइप है, इसको हम कहते हैं स्मूथ रिफ्लेक्शन। दूसरा है, इसको कहते हैं रफ रिफ्लेक्शन। एक स्मूथ रिफ्लेक्शन है, दूसरा रफ रिफ्लेक्शन है। स्मूथ रिफ्लेक्शन को हम समटाइम्स कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन भी। रेगुलर रिफ्लेक्शन, जो रफ रिफ्लेक्शन को इसको कहते हैं हम इरेग्युलर रिफ्लेक्शन। अब मामला यह है कि स्मूथ रिफ्लेक्शन किसको कहते हैं? जब लाइट किसी स्मूथ सरफेस से स्ट्राइक करती है। स्मूथ सरफेस मीन्स प्लेन मिरर, वो बिल्कुल स्मूथ होता है। इसके साथ ये जब स्ट्राइक करती, टकराती है, तो वापस आती है। इस रिफ्लेक्शन को हम कहते हैं स्मूथ रिफ्लेक्शन या रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये बहुत कम चीजों में होती है। स्मूथ रिफ्लेक्शन बहुत कम चीजों में होती है, खासकर उन सरफेसेस पे होती है जिनकी सरफेस शीशे की तरह हो, प्लेन मिरर की तरह हो। सभी चीजों की सरफेसेस प्लेन मिरर की तरह नहीं होती। दूसरी क्या होता है? रफ रिफ्लेक्शन। दूसरी रफ रिफ्लेक्शन, ये गसान सरफेस पे रफ रिफ्लेक्शन, ये गसान सरफेस पे युस अनइवन। अनइवन मीन्स युस किस पटन आस, युस ह्यूर बुन आस, युस रफ आस, बिल्कुल अत पे युस गसान छे, येले अत पे लाइट रे पेवान छे, ये गसान इत पटन रिफ्लेक्ट, ब्याक पे यपरी गस यपरी रिफ्लेक्ट, ब्याक पे यतनस गस यपरी रिफ्लेक्ट। गो इसमें स्मूथ रिफ्लेक्शन नहीं होती, इसमें रफ रिफ्लेक्शन है। मोस्ट थिंग्स जो हम देखते हैं, ज्यादातर चीज दुनिया में वुचान तम सारे पे रफ रिफ्लेक्शन। तवे किन बोजन, अगर कह चीज कमरस मज थवन, सपोज होतनस कह चीज, अगर अत कुन वो यह कमर प्रत जाय पे बोजन, क्या बोजन, अत पे रफ रिफ्लेक्शन। तमाम चीजन पे रफ रिफ्लेक्शन। कह चीज सठा कम चीज तुम यमन पे स्मूथ रिफ्लेक्शन गसान। ये स्मूथ रिफ्लेक्शन ज्यादा बोजन, बे प्रत एंगलस पे कहें। रफ रिफ्लेक्शन सत्य प्रत एंगलस पे चीज बोज, तवे किन ज्यादातर चीजन पे रफ रिफ्लेक्शन। तवे किन प्रत कुन चीजस तकरीबन रफ सरफेस। गो तेल वनान रिफ्लेक्शन अत 2 किस्म,
स्मूथ रिफ्लेक्शन ब्याक रफ रिफ्लेक्शन तो स्मूथ रिफ्लेक्शन पे क्या गसान कुन स्मूथ सरफेस से लाइट टकराए पत्त वापस तक वन स्मूथ रिफ्लेक्शन तो ये कुन रफ अन इवन चीज सत टकराए तक वन यह गई रफ रिफ्लेक्शन अत रिफ्लेक्शन यह कानून पे चलान कुदरत कन कानून पे अत जो कानून तिमन वन गई लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तिमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे कर वो तेल वनो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अत हसा पन लॉज अत हसा पन कानून तिमन वन हम हसा गए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इसके दो लॉज हैं दो लॉज हैं पहला लॉ जिससे हम कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all lie in the same plane पहले इसी फर्स्ट लॉ के बारे में बात करेंगे इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन इसका मतलब क्या है अगर बन प्लेन मिरर सपोज मैंने एक प्लेन मिरर लाया यहाँ पर ट्रबल लाइट रे टकराने के बाद क्या होगा इसकी रिफ्लेक्शन होगी ये यहां से आ रही है पत नेरी यपुर लाइट रे आई आयर मज टकरावन पत गई बे वापस आयरस मज यम साथ आयर मज इवान इस लाइट रे को हम कहते हैं इंसिडेंट रे ये कत क्लियर लाइट रे इवान आयर पे या कुछ सोर्स पे इवान पत टकरावन कुछ सरफेस से तथ वन इंसिडेंट रे आफ्टर स्ट्राइक इसकी रिफ्लेक्शन होती है टकराने के बाद इसकी रिफ्लेक्शन होती है जो ये रिफ्लेक्टेड रे है जो ये रे है स्ट्राइक करने के बाद निकलती है इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे गई जिकत गई यतनस क्लियर आयर पे लाइट रे अत वन इंसिडेंट रे पत टकरो सरफेस से सपोज मिरर से टकरो पत गई वापस अत वन गई रिफ्लेक्टेड अगर बह अत त्राव परपेंडिकुलर या वन साइंस में नॉर्मल 90 डिग्री नॉर्मल अगर बह त्राव अम कर जिस अम बन जिस अस बनोनस योकुन अस बनोनस यो यतनस बनो एंगल ये इंसिडेंट रे बनो एंगल विथ नॉर्मल इथे पे रिफ्लेक्टेड रे अम बनो एंगल विद नॉर्मल योर किन एंगल बनो अत वन यह गो एंगल ऑफ इंसिडेंस इंसिडेंस योर किन बनो एंगल अत वन गो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अगर बह लास्ट कुन गई इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे तो नॉर्मल इंसिडेंट रे गई रिफ्लेक्टेड रे गई तो नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन सारी पे त्रेनवे पे अक्स प्लेनस पे इंसिडेंट रे पे यतनस अमी पे नान रिफ्लेक्टेड रे अथ पे बह त्रावान 90 डिग्री नॉर्मल त्रेनवे चीज पे अक्स पॉइंटस पे या अक्स प्लेनस पे तेल गोडनुक लॉ इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे तो नॉर्मल लाइट इन द सेम प्लेन अक्स प्लेनस पे ये पहला लॉ है तो रिफ्लेक्शन का जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है इसका पहला कानून है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन एक ही प्लेन पे ही पड़ते। इसके बाद इसका दूसरा लॉ है दूसरा लॉ क्या है दूसरा लॉ है सेकंड लॉ जिससे हम कहते हैं सेकंड लॉ जिससे हम कहते हैं वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस angle of incidence is always equal to angle of reflection. Angle of incidence is always equal to angle of reflection. जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है यहां आपने देखा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है
यहाँ आपने देखा you got angle of reflection, you got angle of incidence, you got angle of reflection. Angle of incidence is always like angle I second, angle of reflection is always like angle R second. तो मतलब को you got angle I, तो you got angle R. यत्नस क्या चीज़ माना law के हिसाब से angle of incidence is always equal to angle of reflection. युस हसा angle of incidence आसान ये च हमेशा आसान बराबर angle of reflection. तमो मतलब को यह डिग्री है suppose ये 50 डिग्री तेरे ऑटोमेटिक 50 डिग्री ये जन आ 6 डिग्री ये तेरे 6 डिग्री ये जन नेर 35 डिग्री 35 डिग्री ये भी 35 डिग्री का होगा क्योंकि लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो तेल गो एस जी क्लियर कि युस हसे सेकंड लॉ छु तत मज छु एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर एंगल आई छु हमेशा आसान बराबर एंगल आर आज वनान सेकंड लॉ अभी क्या साइंटिस्ट काम कर रहे तीसरा लॉ भी आने वाला है शायद आने वाला मैंने किसी जर्नल या मैंने कहीं इंटरनेट पे पढ़ा है तीसरा लॉ भी आने वाला है उस पे साइंटिस्ट काम कर रहे हैं या जो ऑप्टिक्स से ताल्लुक रखते हैं लाइट के साथ काम करते हैं उसके बारे में वो भी काम करते हैं इसके बारे में थोड़ा आइडिया मैं आपको बताऊंगा तीसरा लॉ क्या है जिसमें काम हो रहा है अगर ये एक प्लेन मिरर है इस पे हम इंसिडेंट रे डालते हैं टकराने के बाद इसकी रिफ्लेक्शन होती है अभी ये किताबों में नहीं आया है मगर मैंने कहीं पर इसको पढ़ा ये नॉर्मल है युस इंसिडेंट रे एवं चीज टकरावा यथ सहित तो वो में ड्यूअल नेचर इसका ड्यूअल नेचर होता है जब ये एब्जॉर्ब होती है तब ये होता है फोटोन या पार्टिकल इसलिए गसान निम जाए नहीं कि एब्जॉर्ब तो मतलब यीचा योर लाइट आए अमज गई एब्जॉर्ब कर किस थोड़ा शीशे यानी सरफेस कर एब्जॉर्ब ये बाकी बचे तथ गई रिफ्लेक्शन तो मतलब गो आ गई एब्जॉर्बड लाइट प्लस गई रिफ्लेक्टेड लाइट एब्जॉर्बड लाइट प्लस रिफ्लेक्टेड लाइट एब्जॉर्ब योर आए लाइट टकरो शीशे सम कर ये थोड़ा एब्जॉर्ब बाकी है ना ये रूज तथ गई रिफ्लेक्शन गई एब्जॉर्बड लाइट प्लस रिफ्लेक्टेड लाइट यह ऑलवेज इक्वल टू इनसिडेंटल लाइट तो मतलब यह यो टोटल लाइट आई इनसिडेंटल लाइट सह बराबर कर मीडियम एब्जॉर्ब तो बे कर रिफ्लेक्ट इस पे काम चल रहा है आमद कि मगर मैंने कहीं पर देखा था पढ़ा था इसलिए मैंने आपको बोला मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही काफ़ी है आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और कोई मुझे लगता था इमीन साहब कुछ सवाल पूछ रहे थे इमीन साहब हेलो इमीन साहब चलो थैंक यू आप सभी नहीं आप कुछ पूछ रहे थे शायद जी सर बोलिए मेरे बगल में एक बच्चा बैठा था 9th क्लास का जी सर वो बोल रहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को कहते हैं देखिए हम शॉर्ट में ऐसे कहते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन्हीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कहते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने की सलाहियत रखते हैं इन्हीं को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कहते हैं ओके थैंक यू इमीन साहब मैं क्लोज करूं परवेज साहब कुछ बोल बशीर साहब कुछ बोल रहा है हमारी कोशिश रहे शायद इस मीटिंग में कोई बच्चा हम ऐड ना हो पाया हमारी यही कोशिश रहेगी जो भी अगला क्लास होगा इस्माम अनवर साहब का उसमें ज्यादा से ज्यादा बच्चे ही पार्टिसिपेट करें या हमारी मेरे साथ एक दो बच्चे थे ठीक बहुत अच्छा मैं बाकी से भी यही गुजारिश करूंगा कि हम मतलब हमें तो ये मालूम है लाइट के बारे में लेकिन ये क्लास सिर्फ हमारे लिए नहीं सिर्फ बच्चों के लिए है बाकी पार्टिसिपेंटों के लिए मेरी यही गुजारिश है कि जो भी आप नेक्स्ट क्लास जो भी होंगे
ज्यादा से ज्यादा बच्चों को उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिले। मैं अनवर साहब को फिर से अपने दिल की उम्मीद दे रहा हूँ, इसे मुबारकबाद करता हूँ इस बहुत अच्छे से क्लास का, और अपनी टीम की तरफ से, अपनी तरफ से मैं उसका बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। शुक्रिया शुक्रिया साहिल साहब, शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। गोवा क्या कहना है ना?